पूतना बाल घातनी है, बच्चों को मारने वाली, इसलिए अब तैयार हो रही है। बोली अब राक्षस भेष में जाएंगे तो कोई अपने लाला का मुखड़ा तो क्या मुझे गोकुल में प्रवेश नहीं करने देगा। स्वरूप बनाने लगी, बालों में सबसे पहले गजरा लगाया, बालों को सेट करके गजरा लगाया, हाथों में चूड़ियां पहनी है, होठों पर लालिमा लगाई है, पैरों में पायल पहनी है, सुंदर सुगंधित पुष्प लगाई है अपने बालों में, और खूब सज धज के चली है गोकुल की तरफ अप्सरा बन करके। जैसे ही आने लगी तो गोकुल में सबसे पहले द्वार पर ही पहरेदार लगे हुए हैं, उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि राजा नंद है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो आज तो उन्होंने जैसे ही स्वरूप देखा, उनका स्वरूप देखा, अरे ये तो कोई अप्सरा नजर आती है, लगता है ये देवलोक से उतरी हुई कोई अप्सरा आई है। इतना उसकी सुंदरता में मोहित हो गए पहरेदार कि उन्होंने रुका ही नहीं, जाने दिया उसे अंदर। अंदर पहुंची तो कुछ मैयाएं अपने बालकों से लड़ रही थी, विवाह कर ले, शादी कर ले, इतना बड़ा हो गया, विवाह कर ले, शादी कर ले। और जैसे ही पूतना निकल के गई सुंदर अप्सरा सी, बालक बोले देख मैया तू रोज कहे कि देख तू शादी कर ले, शादी कर ले, देख तू जैसे शादी करा देगी तो शादी कर लो, जा रही है जैसे शादी करा दे। मैया बोली है अपना मोड़ो देखो, मोड़ो देखो तूने अपनो, जैसे शादी करेगा, तेरी माँ की उम्र जैसी लग रही है, तू ऐसे इनसे शादी करेगा। इतनी सुंदर बन गई है अपना। आज पहुंची मैया यशोदा के घर, यहाँ जितने जिसके घर जा रही है सबके बालकों को मारती चली आ रही है पूतना। यशोदा मैया के घर भीड़ देखी तो पहुंची, कहा मैया, अरे मैया, अरे यशोदा मैया, कितने दिनों बाद भेंट हुई आपसे, अरे सुना है तेरे घर लाला भाई। मैया कहती हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे हमारी कोई दूर की रिश्तेदार हो। बोले हाँ मैया, तेरी नहीं, तेरे घर से जो चौथे नंबर का घर है बाकी मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, दूर की रिश्तेदार हूँ। मैंने सुनो तेरे लाला भयो यहाँ घूमने के लिए आई, तो मैंने सोचे तेरे लाला को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। बोले मैं तो बड़ी बिजी हूँ, काम में लगी हुई हूँ, जब से लाला आए हुए कोई काम धाम तो क्यों ना है, तो आप ऐसा करो पालने में लाला सो रहे हुए आप उसके दर्शन कर आओ, जाओ। पूतना पहुंची, जैसे ही देखा कन्हैया सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, सिर्फ लेटे हुए थे। पूतना को जैसे ही देखा तुरंत आंखें बंद कर ली, जैसे ही आंखें बंद करी, यहाँ बड़े बड़े लोग कहते हैं कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद करे तो करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आज मेरे छठी का त्योहार है, आज मुझे मेरे घर वाले इतने प्रसन्न होंगे, सबको मक्खन मिश्री बांटेंगे, खीर बनेगी, मेरे घर पकवान बनेंगे, और तुम छठी के दिन मुझे विष का दूध पिलाने के लिए आई हो। आज मेरी मैया इतनी प्रसन्न होगी कि पूरे गोकुल वासियों को खूब बांटेगी, दान करेगी, सबको भोजन खिलाएगी, और तुम मुझे दूध पिलाने आई हो, वो भी विष का, मेरी छठी के दिन। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रही है, भोलेनाथ आप तो कालों के भी काल, महाकाल हो, आप आओ और इस विष को पी जाओ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। ये कालकूट, ये विष, ये हलाहल, ये गरल अपने स्तनों में लगा करके आई है, इसका स्तनपान कैसे करूंगी। तो नेत्र बंद करके कन्हैया भोले बाबा को याद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कारण ये नहीं, कारण ये है कि वो कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि राम जन्म लिया तो सबसे पहले ताड़का नाम की स्त्री को मारा, और आज कृष्ण जन्म लेकर आया तो फिर एक स्त्री मरने आ गई। पहले भी स्त्री मरी, आज फिर एक स्त्री मरने आ गई, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। लेकिन और लोग कहते हैं कि कन्हैया सोच रहे हैं कि अहो बकीयम स्थन कालकूटम जिघांसया पाययद्दब्बसात्वी
गतिम धातृ चिंतामणे कंबा दयालु शरणं ब्रजे। कन्हैया सोचते हैं अहो वकीय, अरे बारी बगुली, तू तो बगुली बन के आई है, लेकिन अंदर से तो तू राक्षसी है, चुड़ैल है। अरे ऊपर से तूने साध्वी का भेष रख लिया है, साध्वी बन गई है, बगुली बन गई है। आप बगुले को देखिएगा नदी के, नाले के, तालाब के कहीं भी किनारे मिल जाएगा तो ऐसे बैठा होगा मानो कोई बड़ा साधु ध्यान लगा के बैठा है, नेत्र बंद करके आराम से नीचे गर्दन डाल के बगुला बैठा होता है। ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा साधु है, तपस्या में लगा है। तो यही वो बोल रही है कि तू तो बगुली बन के आई है। जिस प्रकार से एक बगुला साधु बन करके बैठा होता है, लेकिन उसके पास कोई मछली आ जाए तो गपक के खा लेता है, लगेगा कि साधु है, लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई मछली आ जाए तो तुरंत खा लेता है। वैसे तू तो ऊपर से बगुली बन के आई है, पर अंदर से तो तू मुझे मारने आई है, अंदर से तो तू एक डायन है, चुड़ैल है। इसलिए कन्हैया सोचते कहते हैं तू बगुली बनकर आई है, लेकिन आज के छठी के दिन तू माँ बन गई मेरी, क्योंकि दुग्ध पान कराएगी तो तू मेरी मैयाई तो बन जाएगी। एक मैयाई तो दुग्ध पान कराती है, फिर तू मरेगी तो तुझे गति कौन सी दूं मैं, समझ नहीं आता। तेरा दुग्ध पान भी करूंगा, तू राक्षसी भी है, तू मुझे मारने भी आई है, फिर मैं तुझे गति कौन सी दूं, क्योंकि तू मैया भी तो बन गई है। तुझे तो मेरी यशोदा मैया वाली गति देनी पड़ेगी। जो मेरी यशोदा मैया इतने प्रेम से मुझे पालेगी, दुग्ध पान कराएगी, मैं उसके आंगन में खेलूंगा, और बाई की सीट मुझको तो को देनी पड़ेगी। काहे? जैसे मेरी मैया यशोदा अपना दुग्ध पान कराए, वैसे तू भी कराएगी, लेकिन अंतर इतना कि तू विषपान कराएगी, लेकिन तू काम तो मैया वाले ही कर रही है ना। कन्हैया नेत्र बंद करके यही सोच रहे। और फिर जैसे ही पूतना ने अपनी गोदी में ले लिया कन्हैया को, दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पीते 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 कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला मोह को छोड़ दे, एक कन्हैया मोह को छोड़ दे, लाला मोह छोड़ दे। और लेकर के कन्हैया को निकल गई घर से बाहर, और जाकर के गोकुल के जंगलों में गिर पड़ी, धड़ाम से गिरी है। कहते हैं पूतना 6 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी थी, और इतने स्थान में वो जब गिरी तो बहुत जोरों की आवाज हुई। मैया ने जैसे आवाज सुनी, अंदर देखा कि ये एक गई थी दर्शन करने, अभी तक घर से लौटी नहीं, अंदर से आई नहीं। देखा तो ना लाला ना गोपी, भागी मैया जहाँ पर जोरों की आवाज हुई है वही भागी। भागते भागते देखा कि इतनी बड़ी चुड़ैल, इतनी बड़ी राक्षसी गोकुल के बनों में पड़ी हुई है। सैकड़ों नशेनियां लगा करके उस छोटे से लाला को उस पूतना के ऊपर से उतारा गया। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने उसके शरीर के टुकड़े करवाए हैं, हजारों चिताएं तैयार करवाई गई हैं। फिर उसके शरीर के अग्नि प्रदान की है, दाह संस्कार किया। और जैसे ही दाह संस्कार हुआ, पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंधित खुशबू निकली है, इतनी सुंदर खुशबू निकली, सारे गोकुलवासी सोचते हैं कि सुंदर, ये लग रहा है ये खुशबू देवलोक से आई है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, पूतना तो चुड़ैल थी, राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंधित खुशबू क्यों निकली? उसके शरीर से तो बदबू निकलनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, जिसे मेरे कृष्ण ने छू लिया हो, जिसे साक्षात नारायण ने छू लिया हो, जिसका साक्षात नारायण ने दुग्ध पान कर लिया हो, वो चाहे कितने भी बड़ा सा बड़ा राक्षस हो, फिर भी उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ सकती, क्योंकि इसे कृष्ण ने छू लिया है, इसे ठाकुर ने छू लिया है। इसलिए उस व्यक्ति के अंदर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती।
सुगंधी जिसे हमारे कन्हैया छू ले। भक्त भी होते हैं ना, भक्त के अंदर भी एक चंदन की सुगंधी निकलती है, क्योंकि उन्हें कृष्ण ने अपना बना के रखा है। उन्हें कृष्ण ने अपना बना लिया, वो किसी और के नहीं है, वो दुनिया समाज के नहीं है। जब भी आपके नजदीक से कोई भक्त गुजरे और आपको चंदन की सुगंधी या पर अच्छी कोई सुगंध लग जाए, समझ जाना इसे कृष्ण ने छू लिया है। इसके मन में साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। इसलिए जिसे कृष्ण छू ले उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आ सकती। इसीलिए उस राक्षसी, उस पूतना के शरीर से भी कभी बदबू नहीं आई, दुर्गंध नहीं आई। छठी के दिन ही कृष्ण ने पूतना नाम की दैत्यनी को मारा।